मुंबई के वसी में एक परिवार रहा करता था। यूपी से आया परिवार वसी में रह रहा था और उसी के बगल में एक लड़का भी रहा करता था जिस लड़का का नाम रोहित होता है। और इस परिवार में टोटल 3 लोग होते हैं, माँ बाप और इन दोनों का एक बेटी। वहाँ रहकर लड़की का जो बाप होता है वह काम करता है और बेटी और माँ घर पे ही रहती। बेटी तो पढ़ाई करती थी, बेटी का उम्र 13 वर्ष था। बेटी पढ़ाई करती थी और माँ घर का काम काज किया करती थी। लेकिन जो बगल का लड़का रोहित था उसका भी उम्र 13 वर्ष था और वह मुंबई में अकेला था, यानी वो घर से भी अनाथ था। और जब दोनों का घर आमने सामने होता है रोहित और आरती का, तो दोनों खेलने कूदने लगते हैं साथ में। उसके बाद दोनों का दोस्ती हो जाता है। करीबन 2-3 साल बीत जाता है। रोहित जो था वह आरती के साथ पढ़ाई करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके बाद वह एक काम देखता है और काम करने लगता है। आरती पढ़ाई करने जाती है और रोहित काम करने जाता है और दोनों को जब भी टाइम मिलता है तो साथ में खेलते और होटल वगैरह खाना नाश्ता के लिए भी चले जाते दोनों का दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब जो रोहित काम करके पैसा कमाता है वह फैसला करता है कि क्यों ना हम ये जो मेरे पास पैसा बचता है वो आरती के ही परिवार वालों को दे दिया जाए, इसलिए कि मेरे आगे पीछे है कोई नहीं। वही जो है आरती के परिवार वाले उसी को अपने मम्मी पापा मानकर उसी को पैसा देते हैं। और वह लड़का मन ही मन सोच रहा था कि आगे चल के हम आरती से शादी करेंगे तो ये परिवार हमें अपना लेगा और हम इस परिवार का सदस्य बन जाएंगे। हम अभी से ही क्यों ना पैसा यही परिवार को देते जाए ताकि हमारे बीच लगाव बना रहे। आरती के परिवार वालों को जब रोहित पैसा देने लगा तो आरती को भी पता चलता है। आरती भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और आरती के परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आरती और भी ज़्यादा क्लोज हो जाती है रोहित के साथ और दोनों खेलते कूदते। उसके बाद दोनों का उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, 18-19 साल हो जाता है, तो दोनों संबंध भी बनाना चालू कर देते हैं। और वहाँ आसपास के लोगों को भी इस बात का पता चल जाता है कि दोनों में दोस्ती है और दोनों प्यार करते हैं। और किसी को कोई एतराज नहीं था, इसलिए कि सारे लोग जानते थे कि आगे चल के आरती और रोहित का शादी करा दिया जाएगा। एक दिन ऐसा होता है, आरती अपना घर का तंगी देखते हुए बोलती है रोहित से कि क्यों ना हम भी बड़े हो गए हैं और हमें भी कोई कंपनी या ऑफिस में काम लगा देते तो हम भी काम करते और जो भी पैसा आता इस परिवार को देते और इस परिवार को आगे बढ़ाते ताकि हम लोग दोनों का शादी करने में हमारे परिवार वालों का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होता। अब रोहित काम देखने लगता है आरती के लिए, तो उसी का ऑफिस में एक काम पता चलता है और फिर रोहित आरती को बताता है कि मेरे ऑफिस में काम खाली है। आरती तैयार हो जाती है और आरती भी रोहित के ऑफिस जाती है और वहाँ काम करने लगती है। दोनों साथ में जाते, काम करते और दोनों साथ में लौट भी जाते। लेकिन आरती कुछ दिन काम करती है और जब पैसा कमाने लगती है आरती तो पैसा का नशा चढ़ जाता है और पैसा आने के बाद आरती का आँख कहीं ना कहीं खुल जाता है कि मुंबई शहर काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आरती इधर उधर नजर दौड़ाने लगती है तो ऑफिस का एक लड़का होता है जो कि आरती को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वह लड़का था वह आरती को घुमाता फिराता था। तो आरती का इंटरेस्ट उस लड़का में रोहित से ज़्यादा हो जाता है। रोहित को जब पता चला इस बारे में तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, आरती को डांटता दबाता है। लेकिन आरती उस टाइम तो बोलती है कि ठीक है मैं अब उससे मिलूँ जुलूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। लेकिन आरती का ये रवैया बंद नहीं होता है। रोहित कितना बार आरती को समझाता है लेकिन आरती नहीं समझती है। फिर आरती के पापा मम्मी को बताता है रोहित, उनके पापा मम्मी भी आरती को समझाते हैं। लेकिन आरती कहीं ना कहीं पैसा कमाने लगी थी तो उनके पापा मम्मी का भी आरती को खूब ज़्यादा डांटने दबाने और समझाने का हक नहीं था। एक दिन रोहित गुस्से में आके आरती को धमकी देता है कि अगर तुम उस लड़के को नहीं छोड़ोगी तो इसका अंजाम बुरा होगा, तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। आरती के मम्मी पापा इस बात को गहराई से लेते हैं और पुलिस स्टेशन जाकर रोहित के ऊपर एक एफआईआर करवाते हैं। पुलिस रोहित को पुलिस स्टेशन बुलाती है और वहाँ समझा बुझा कर घर भेज देती है। फिर से रोहित घर आता है और अपना जीवन में बिजी हो जाता है और रहने लगता है। लेकिन इसके बाद भी जब आरती उस लड़के से ऑफिस में मिलती तो रोहित जब उस लड़के और आरती को देखता तो उसका जो जख्म भर गया था वह कहीं ना कहीं हर रोज ताजा होते रहता। और इसी बीच 18 जून 2024 को रोहित एक प्लान बनाता है कि क्यों ना
आरती को हमेशा के लिए मौत का नींद सुला दे, ताकि हमारा जो जख्म है वो हर रोज ताजा ना हो। आरती सुबह के टाइम घर से कुछ सामान लेने के लिए निकलती है मार्केट के लिए, और उसके पीछे पीछे रोहित भी आ रहा था। रोहित आरती से बोल रहा था कि तुम उसे छोड़ोगे कि नहीं। आरती तेजी में चल रही थी, लेकिन आरती कुछ बोल नहीं रही थी। फिर रोहित एक पाना निकालता है, नट बोल्ट खोलने वाला पाना, बड़ा वजनी पाना था, और पीछे से आरती को सर में मारता है। आरती वहीं गिर जाती है। उसके बाद वही पाना से आरती के सर में लगातार 30 सेकंड में 18 बार वार करता है। इस 30 सेकंड के बीच में वहां करीबन 100 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन कोई भी आरती के बचाव के लिए सामने नहीं आता है। एक व्यक्ति आरती के बचाव के लिए रोहित को पकड़ने जाता है, लेकिन रोहित उसी पर वार कर देता है। फिर वह व्यक्ति पीछे होकर देखने लगता है, और जब लगता है रोहित को कि अब आरती मर चुकी है, तो वह उसे छोड़ देता है। और वही देख रहे लोगों में एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देती है। पुलिस तुरंत ही वहां भागी हुई आती है और रोहित को पकड़ लेती है। आरती को जब नब टटोला जाता है तो आरती मर चुकी थी। आरती का बॉडी को पुलिस कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर रोहित को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद रोहित से पूछताछ चालू हो जाता है। रोहित पहली बार में अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहानी बताने लगता है। बताता है, साहब इस तरह का बात था, हम और ये करीबन 7 साल से एक साथ में, बचपन से साथ में थे, लेकिन जब आरती को हम काम पर लगाए और आरती हमारे साथ काम करने लगी ऑफिस में, तो इसे एक दूसरा लड़का पसंद आ जाता है और उससे वह बात करने लगती है, प्यार करने लगती है, और हमें यह बात हर रोज खलता। इसीलिए हम एक दिन फैसला करते क्यों ना आरती को हमेशा के लिए खत्म कर दे, ताकि हमारा ये जो जख्म है वह ताजा ना होते रहे। पुलिस रोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और इस मामले को कोर्ट में भेज देती है। अब रोहित को क्या सजा मिलेगा वह तो कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन क्या वहां 100 लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें से अगर 5 लोग भी निकल के आरती के बचाव के लिए आते तो जरूर कहीं ना कहीं रोहित का हौसला टूटता और रोहित को डर होता और रोहित आरती को छोड़ देता, शायद आरती का जान बचा लिया जाता। लेकिन वहां खड़ा लोग कोई जरूरत ही नहीं समझे कि इस तरह एक खुलेआम सड़क पे मारा जा रहा है एक लड़की को, उसे बचाया जाए। बस वीडियो बनाने में और लोग आपस में चर्चा करने में व्यस्त थे कि आखिर में क्या गलती रहा होगा जिस कारण से लड़का इसको मार रहा है, लेकिन कोई बचाना नहीं चाहा आरती को। इसी तरह अभी दिल्ली से एक मामला आया था, एक लड़का जो एक लड़की को पहले तो चाकू से मारता है, उसके बाद पत्थर से उसका सर कुचल देता है। वहां भी करीबन काफी लोग खड़ा होकर देख रहे थे, कई लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन कोई भी उस लड़की को बचाने का जरूरत नहीं समझे। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।